जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ खास मेहमान मेजा के विधायक संदीप पटेल जी हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और साठगांठ बैठा चुकी हैं। उसी में अब जो मौजूदा विधायक लोग हैं वो भी जो काम किए हैं, अब देखना पड़ेगा कि पार्टी उन सबको टिकट दे रही है या नहीं दे रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी कि समय समय पर आप लोगों का सहयोग मिल जाता है जी। और हम लोगों की बहुत ढेर सारी बातें हैं अपने उन साथियों तक पहुँच जाती हैं जहाँ हम लोग कई माध्यमों से प्रयास तो करते हैं, नहीं पहुंचा पाते, लेकिन आप लोगों के सहयोग से हम लोगों की बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए भी आप लोगों से मिलकर अपनी बात कहने में बहुत अच्छा लगता है। जी। 2027 में 2012 दोहराएंगे या 2022 दोहराएंगे सर? मैं समझता हूं कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाया था जी, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, हाँ, मैं समझता हूं कि जिस तरह से महंगाई है, किसान परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आप किसी भी व्यक्ति से ले लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर बिना कुछ सोचे वोट दिया करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भी इतना परेशान और प्रताड़ित हैं कि उनका भी मोह भाजपा से टूट गया है। इस स्थिति में ये देखने को मिल रहा है कि मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बहुमत की सरकार कभी नहीं आई थी जितने प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए लामबंद होकर के इस बार अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं समझता हूँ कि इतिहास में इतने बड़ी बहुमत की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में पहली बार बनाएंगे। 2027 में क्या जिस तर्ज पर बंगाल में चुनाव हुआ है, क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने कई उनके बिंदु हैं। उनके एजेंडे में नौजवान का भी विरोध है, रोजगार भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि किसानों को अभी उन्होंने मजदूरों के साथ किस तरह का अन्याय किया। मजदूर दर दर पर सड़क पर लाठियां खाते रहे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम विरोध का इतनी मोटी लाइन कर दी है कि नीचे खड़े हुए लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मैं भी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में न तो किसान है, न मजदूर है, न नौजवान है। अभी आप देख लीजिए कि सोनार वर्ग बिरादरी के लोग जो अपना व्यापार करते थे, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज उनके दुकानों में ताला बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आज सारे वर्ग के लोग, सभी लोग परेशान हैं। बस केवल लोगों को दिखता क्या है कि मुसलमान के अलावा भी सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी काम करने वाले लोग, कामकाजी लोग, सब लोग परेशान हैं। आप उदाहरण अगर आप किसी भी क्षेत्र से उठाना चाहें तो मैं भरोसे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हो। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही बीजेपी कहती है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही तो कहा था 15 लाख रुपया देंगे। मोदी जी ने ही तो कहा था कि बिना चप्पल वाले को जहाज से चलाएंगे। मोदी जी ने ही कहा था 2 करोड़ नौकरी भी देंगे। मोदी जी ने कहा था कि डॉलर जब बढ़ता है तो त्राई त्राई मच जाती है। तो सारे काम तो मोदी जी ने ही कहा था। कल भी मोदी जी ने कहा था, आज भी मोदी जी कह रहे हैं। तो ये वही मोदी जी हैं जो झूठ का पुलिंदा लेकर टहलते हैं, जो लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। सही बात है कि लोगों को बहुत दिन तक इनके प्रति आस्था थी, लोगों ने इनके झूठ के में फंसे, लेकिन अब लोगों को ज़रूरत है रोजगार की, अच्छे स्वास्थ्य की, सस्ती शिक्षा की, किसानों के अपने आमदनी की, क्योंकि इन्होंने ही तो कहा था ना कि किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। आज किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो मोदी के झूठ को सारे लोग जान चुके हैं। कहते हैं विदेश यात्रा बंद करो, विदेश में पड़े हुए हैं। इनके मंत्री एक दिन साइकिल चला लिए, एक दिन ई रिक्शा चले गए, आज इनके मंत्री फिर 10 गाड़ियों से 20 गाड़ियों काफिला से चल रहे हैं। एक सुरक्षा की आगे चल रही है, 2 सुरक्षा के पीछे चल रही है, 14 विभाग गाड़ी चल रही है। कहने और कथनी, भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में इतना फर्क है जिसको प्रदेश की जनता जान चुकी है। और आज मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, 2012 से 2017 के बीच में माननीय अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश को विकास दिया, आज हम प्रयागराज में बैठे हैं आपके साथ, आज हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो जो उन्होंने विकास दिया, हम कहते हैं प्रदेश जनपद प्रयागराज में चर्चा करा लीजिए। आज दोनों बिजली के बड़े कारखाने एनटीपीसी
और आपका वहाँ शंकरगढ़ समाजवादियों की देन, आपका सरस्वती हाईटेक सिटी समाजवादियों की देन, आज जो रज्जू भैया के नाम से विश्वविद्यालय बना वो विश्वविद्यालय प्रयाग यूनिवर्सिटी समाजवादियों की देन, आज आप हमारे जिस विधानसभा से मैं चल कर आता हूँ वहाँ मूक बधिर बच्चों के लिए विद्यालय बनाया गया समाजवादी की देन, राजकीय महिला विद्यालय बनाया गया समाजवादी की देन। अगर आप देखेंगे आज तहसील जो बनाया गया कोरांव का वो समाजवादी की देन। आज समाजवादियों को विकास पर भरोसा है। माननीय अखिलेश जी और श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा समाज का विकास करके, समता मूलक समाज बना करके, समाज में आपसी सामंजस्य बना करके समाज को आगे ले जाने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई एजेंडा था, न कोई एजेंडा है, और न आप जनता को भरोसा है। इसलिए अब सब लोग अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं और उंगलियों पर गिनती ढूंढ रहे हैं। एक दिन जब बीतता तो कहते हैं एक दिन कम हो गया, 2 दिन कम हो गया। अब लोग सोचते हैं कितना जल्दी बोर्ड की तारीख आए, हम बटन दबाएं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति करते हैं, और वही बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर जातिवादी पार्टी कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। आप बताइए सर। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कभी जाति के आधार पर जरूर काम नहीं किया। हमने एम्बुलेंस दिया, क्या एम्बुलेंस ने पूछा आप किस जाति के हो, आपको बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? हमने जो भी पुलिस इतना 100 नंबर दिया, क्या 100 नंबर ने पूछा किस जाति का आदमी फोन किया है? हमने समाजवादी पेंशन दिया, क्या समाजवादी पेंशन जाति के आधार पर हमने लागू किया? हमने सभी वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति दिया, क्या हमने पूछा जाति के आधार पर काम किया है? ये हमारे विरोधी हैं, इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं, कोई इनके पास आधार तो है नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई भी काम। अच्छा, आप जमुना पार में हमने आज सरस्वती, हमने जो ये आपका रज्जू भैया विद्यालय दिया, आज उससे पूछा जाता है क्या कि इस जाति का एडमिशन नहीं होगा? हमने जो मूक बधिर विद्यालय बनाया उसे पूछा जाता है क्या कि इस जाति का प्रवेश नहीं कराएंगे? हमने बड़े बड़े बिजली कारखाना दिया, कहा गया क्या कि इस जाति के घर में बिजली नहीं जाएगी? समाजवादी पार्टी ने कभी जाति के आधार पर काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हर वर्गों को, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। वो समाज के हर वर्गों को, जो हमारे देश की खूबसूरती है, जो इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर आगे बढ़ने की, वो अगर किसी के अंदर मादा और क्षमता है और गुण है तो वो माननीय अखिलेश जी में और श्रद्धेय नेताजी में था। जो नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी के पद चिन्हों पर आज अखिलेश जी चल करके समाज के हर वर्गों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके भ्रम में अब जनता आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि पीडीए की सरकार बनेगी, अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, वहीं बीजेपी वाले ये तुरंत आरोप लगा देते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। सर, बीजेपी का कोई एक अच्छा इतिहास बता दें आप। कोई बीजेपी का, जब से आरएसएस बनी है, आप कोई उनका एक अच्छा इतिहास बता दें जिन्होंने समाज को बांटने के अलावा कोई काम किया हो। इतना बड़ी आपके देश में सरकार है, प्रदेश की सरकार है, डबल इंजन। पुलवामा में हमारे इतने नौजवान शहीद हुए, आज तक आप ये नहीं बता पाए क्यों पुलवामा में नौजवान मारे गए? आप सब चुनावी, अगर किसी की मौत को, हिंसा को अगर आप चुनावी एजेंडा बनाते हो तो इससे ज्यादा दुखद इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमें लोकतंत्र भी बचाना है, हमें संविधान भी बचाना है, और हम इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। चूंकि प्रदेश की जनता, जब गरीब निकल पड़ता है, जब नौजवान निकल पड़ा है, आज आप देखो, आप किसी भी कोने में उठाए देखो, महिलाएं कितना असुरक्षित हैं, सड़क पर चलना मुश्किल है। अभी कल से लेके आज तक हमारे जमुना पार में जो आपके साथी हैं, जो आप जैसे तमाम साथी हैं, जो यूट्यूब के माध्यम, चैनल के माध्यम से तमाम खबरों को बाहर लाते हैं, इतने मासूम बच्चे, 14-14 साल के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, 10-10 साल के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। आप पुलिस में मुकदमा ना कायम करा करके आप केस की संख्या घटाना चाहते हो, आप मुकदमा करना नहीं चाहते हो, लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हो। हमारे पास तो रोजमर्रा की जिंदगी में यहीं पर आपके सामने, आप बैठो अभी 2 घंटे, कम से कम बूढ़े, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं कहाँ, मतलब आप समझिए कराते रहते हैं। कोई कह रहा है कि हमारी बच्ची के साथ रेप हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। साहब, मेरे छोटे बच्चे का अपहरण हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी बच्ची नाबालिग है, उस पता नहीं कहाँ चली गई, कोई सुनने वाला नहीं है। आप समझिए कि हर आदमी ने हार मान लिया है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। जी विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।